जय हिंद दोस्तों। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्योंकि इन सभी जगहों के रहने वाले अधिकतर लोग दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी करते हैं या लेबर के काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी साइट में काम करते हैं। इसके अलावा भी आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में रह के आप किसी कंपनी, फैक्ट्री, किसी साइट पे किसी तरह का मजदूरी करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, आपको किस किस चीज का सावधानी बरतना चाहिए कि आपके साथ भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, आपका अपना हक मिले, अपना अधिकार मिले। ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी दिल्ली, मुंबई और भी शहरों में देखा गया है कि कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई साइटों पर जो लेबर मजदूर काम करते हैं उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। बहुत की तो जान चली जाती है। किसी फैक्ट्री में किसी का काम करते हुए मशीन में हाथ कट जाता है, केमिकल से बंदा घायल हो जाता है, जल जाता है, मृत्यु तक हो जाती है, वो अपंग तक हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। और कई ऐसे जगह है जहां पे आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, साबित करने के लिए नहीं होता है कि आप उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, उस साइट पे या फिर उस जगह पे काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं। इस वजह से वो कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक, साइट मालिक, ठेकेदार, जो मजदूर होता है, उसके घर वालों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देते हैं, हाथ खींच लेते हैं, बहाना बना देते हैं। उनका दुनिया उजड़ जाता है एक तरीके से। जिसके लिए वो काम करते रहते हैं वो भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वहां पे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे कई मामले देखे गए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में रह के काम करते हैं, इन सभी जगहों पर तो आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमेशा पास में रखना है, क्या क्या सबूत रखना है कि कल होकर वर्कर के साथ कुछ हो जाता है, मजदूर के साथ कुछ हो जाता है, तो मुआवजा के लिए जहां काम कर रहा है वहां पे कानूनी रूप से मुआवजा ले सके, अपना हक ले सके, अपना अधिकार ले सके। और फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक, साइट मालिक, ठेकेदार ये ना कहे कि ये तो मेरा लेबर था ही नहीं, ये तो मेरा मजदूर था ही नहीं, मेरे यहाँ कोई काम कर रहा था, उसके साथ एक दो दिन के लिए आया हुआ था, कुछ भी बहाना करके टाल देता है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि कहीं भी रेगुलर काम कर रहे हैं जहां पर आपका आई कार्ड इशू नहीं है, किसी प्रकार का आपको लेटर नहीं मिला हुआ है, किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आपको सबसे पहले कि जहां काम कर रहे हैं, चाहे वहां आपको हफ्ता में पेमेंट हो रहा है, चाहे सप्ताह में हो रहा है, चाहे 15 दिन पे हो रहा है, चाहे महीना में ले रहा है, चाहे 3 महीना पे ले रहा है, किसी प्रकार का पेमेंट ले रहा है वहां पर, तो आप ऑनलाइन पेमेंट ले, यूपीआई के माध्यम से ले, चेक के माध्यम से ले, अपने बैंक अकाउंट पर ले, किसी प्रकार से ऑनलाइन अगर वो आपको देता है तो क्या है, आपके पास रिकॉर्ड रहता है। आप ये साबित कर सकते हैं उससे कि मैं यहाँ काम करता था और देखिए 2 महीना है या 4 महीना या 6 महीना या 5 साल है, मेरे अकाउंट पर रेगुलर पैसा आता था और मैं यहीं का वर्कर था। तो ये साबित करने में आसानी होती है ताकि कुछ दुर्घटना हो, कुछ हो तो आप पीछे हाथ ना खींच सके, वो आपका इलाज कराए। अगर किसी कारण से मजदूर का, लेबर का देहांत भी हो जाता है तो उसके घर वालों को उचित मुआवजा मिल सके। लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, देखिए दुर्घटना कह के नहीं आता है, अचानक से आता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और जो कंपनी मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, साइट मालिक है, ठेकेदार है, उनकी जिम्मेवारी होती है इस चीज को संभालना, तो वो उस समय पीछा छुड़ाने लगते हैं और सारा दोष उसी लेबर पर, उसी मजदूर पे डाल देते हैं। तो ऑनलाइन पैसा ले, ये आपके पास एक सबूत रहेगा। दूसरा बता रहा हूं कि जहां भी आप कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में, कोई कंपनी में, कहीं भी, तो किसी प्रकार का आपको लेटर मिलता है, कोई पर्ची मिलता है, किसी प्रकार का आई कार्ड बनाया जाता है, किसी प्रकार का कागज बना के आपको दिया जाता है, तो उस चीज को जरूर संभाल के रखें। ये भी आपका काम आएगा भविष्य में। कोई भी पेपर को आप हल्के में ना ले और फेंके नहीं, वो भविष्य में आपका काम ही आएगा। जब तक आप वहां काम कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी कागज आपके पास हो तो वो जरूर अपने पास हमेशा रखें। आगे क्या है कि आप कुछ दिनों के लिए काम कर रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं कि सब परमानेंट ही काम करता है, 5 साल 10 साल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे साइट ऐसा होता है, बहुत सारे कंपनी ऐसा होता है, बहुत सारे फैक्ट्री ऐसा होता है जहां पे आप टेम्पोररी काम करते रहते हैं। 2 महीना का काम रहता है, 4 महीना का काम रहता है, फिर आप दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरे फैक्ट्री में चले जाते हैं, दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। तो इससे आपका प्रूफ कैसे बनेगा? तो इस तरह का अगर काम कर रहा है जहां 2 महीने का काम है, 4 महीने का काम है, फिर भी आपको प्रूफ रखना है कि उस बीच कुछ भी हो सकता है और आपका मालिक हाथ खींच सकता है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे कोई प्रूफ अगर नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही काम करने जा रहा है, ठेकेदार के थ्रू ही जा रहा है, तो काम को लेकर ठेकेदार से अगर किसी प्रकार की बातचीत हुई हो, या फिर आप साइट पे काम कर रहे हैं तो वहां से मालिक से किसी प्रकार की बात होती रही होगी, माल लाने ले जाने को लेकर, या फिर काम के टाइमिंग को लेकर, या काम करने को लेकर, या फिर किसी भी प्रकार का, तो वो 2, 4, 5 रिकॉर्डिंग कम से कम अपने पास हमेशा सुरक्षित रखे। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप चैटिंग कुछ हुई हो साइट पे काम को लेकर, या फिर साइट पर किसी प्रकार की बात हुई हो काम से संबंधित, तो उसका भी प्रूफ अपने मोबाइल में रखने दें
क्योंकि आपको 2-4 महीना 5 महीना ही काम करना है और इस बीच कुछ हो जाता है किसी के साथ तो कम से कम ये आपके सबूत के तौर पर काम आएगा। ठेकेदार या साइट मालिक ये नहीं कह सकता है कि हमारे साइट पर घटना नहीं हुई है या फिर मैं मुआवजा नहीं दूंगा या फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, तो ये भी प्रूफ के तौर पर काम आपको आ सकता है। तो इस तरह के भी रिकॉर्ड रखना चाहिए जहां किसी प्रकार का आपके पास प्रूफ अगर नहीं दिया गया हो। ऐसे ही बहुत सारे लेबर मजदूर है जो ऐसे ही कहीं काम करते रहते हैं, उसके साथ दुर्घटना हो जाता है, घटना हो जाता है, कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। भारत में सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है तो आपको बता दूं लेबर मजदूर का ही होता है, क्योंकि वो बेचारे प्रदेश में आए हुए होते हैं, दूसरे स्टेट से आए हुए होते हैं, उनके साथ इतना शोषण होता है कि बता नहीं सकता हो, और उनसे काम कराया जाता है और सेफ्टी का कोई जुगाड़ नहीं बनाया जाता है। देखिए जहां काम कर रहा है इंसान, चाहे कंपनी में हो, फैक्ट्री में हो, साइट पे हो, कहीं भी, तो वो जिम्मेवारी उनका होता है कि आपको सेफ्टी टूल उपलब्ध कराए। वहां पर कैसे सेफ्टी रहेगा, कैसे किसी के साथ घटना ना हो, कैसे कोई साइड से गिरे नहीं, कैसे किसी का हाथ मशीन में ना चला जाए, कुछ भी आप काम कर रहे हो तो किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो जाए, ये सेफ्टी टूल देना काम करवाने वाले की जिम्मेवारी होती है। दुर्घटना होने का मतलब है कि सेफ्टी टूल का व्यवस्था नहीं था, किसी प्रकार की लापरवाही की गई होगी, तभी तो मजदूरों के साथ दुर्घटना हुई है। तो वो जिम्मेदारी मालिक का ही होता है या ठेकेदार का होता है। तो ये प्रूफ आपके पास रखना है ताकि आप साबित कर सके, अन्यथा आपको 2-4 महीना का काम रहता है, कुछ हो जाता है और वो अपना हाथ खींच लेता है, पता चलता है कि 30,000, 40,000, 50,000 3 महीना में आप कमाने गए हो, आपको लाखों का नुकसान सहना पड़ता है, आपको खुद से इलाज कराना पड़ सकता है कुछ घटना हो तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गांव से आते हैं, शहर में मजदूरी करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और घर से जब बात होती है वो बताते हैं कि भाई दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मुंबई में काम कर रहा हूँ, कोलकाता में काम कर रहा हूँ, या फिर जहां भी जो शहरों में काम करते रहते हैं। घर वालों को यह पता रहता है कि यहाँ मेरा बेटा काम कर रहा है, यहाँ मेरा बच्चा काम कर रहा है, यहाँ मेरा भाई काम कर रहा है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस घर वालों को मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वो गांव में किसी के जानने वाले के साथ गया होता है, किसी ठेकेदार के साथ गया होता है, और जब कुछ हो जाता है तो पता चलता है भाई वो कहाँ पे था, कहाँ नहीं था, किसी से कांटेक्ट करने में नहीं बनता है, कहीं से पता लगाने में नहीं बनता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूँ कि आप कहीं भी साइट पे काम करने जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, भले कैजुअल कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है, या फिर परमानेंट है उससे मतलब नहीं है, आपको वहां पे पहुंचते ही वहां का एड्रेस, अभी तो डिजिटल जमाना हो गया हुआ है, वहां का फुल एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, अपना ठेकेदार का नाम, मालिक का नाम, कंपनी का नाम, फैक्ट्री का नाम, या फिर किसी साइट पे काम कर रहे हैं उसका नाम, 1-2 व्यक्ति जो साथ में काम कर रहा है उसका नाम के साथ अपने घर पर जरूर व्हाट्सएप कर दे, मैसेज कर दे, घर वालों को बता के रखे, उनको बताए कि ये सब चीज सेव करके रखो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इतना दिन यही काम करूंगा, ये मेरा ठेकेदार है, ये मेरा मालिक है, ये साइट है, ये काम मैं कर रहा हूँ, सारी चीज आपको बता कर रखना चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, कोलकाता चले गए, काम कर रहे हैं, घर से पूछ रहे हैं कहाँ, तो फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, कहीं रोड में काम कर रहा हूँ, किसी साइट पे काम कर रहा हूँ, ऐसे कह के लोग आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनके साथ हादसा हुए, उनके घर वालों को पता भी नहीं चल रहा। अब तो डिजिटल जमाना हो गया तो बहुत सारे वीडियोज भी वायरल होते होंगे, आप देखते होंगे कि कई साइट पर से लोग गिर के मर गए, किसी फैक्ट्री में किसी का हाथ चला गया, किसी के साथ कोई हादसा हो गया और पता ही नहीं चलता है, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है उसको लेकर कौन आया था, कहाँ काम कर रहा था। देखिए लेबर मजदूर को इसलिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हर सबूत में से 1-2 सबूत आपको 1-2 सबूत हमेशा प्रॉपर अपने पास इसलिए रखना पड़ेगा कि लेबर मजदूरी जो काम करते हैं उसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होता है। अक्सर देखा गया है कि ठेकेदार के माध्यम से कोई भी काम कराने वाले गांव से लेबर मंगा लेते हैं, 100-100, 50-50, 30-30, 40-40 कई साइट पे लगा देते हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, सिर्फ मजदूरी ज्यादा देने के बहाने से बुला लेते हैं, उनसे काम कराया जाता है, ओवर टाइम कराया जाता है, उस पर जुर्म किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ शोषण किया जाता है, कुछ और बोल के बुलाया जाता है, कुछ और पैसा दिया जाता है, वो बेचारे वहां पे मजबूरी में रहते हैं। तो सारे चीजों का आपके पास प्रूफ रहेगा तो कभी लीगल एक्शन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लेबर के लिए, मजदूर के लिए अलग से लेबर कोर्ट बना हुआ है, जहां पे आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपना इंसाफ मांग सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, नाजायज होता है, ये सब प्रूफ रहेगा। तो एक चीज और है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम करा लेते हैं, मालिक पैसा नहीं देता है, मालिक ये कहता है कि ठेकेदार पैसा लेके भाग गया, ठेकेदार ये कहता है कि मुझे मालिक से पैसा नहीं मिला है। इस उलझन में लोग पड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा छोड़ना पड़ता है। तो ये सब में से कुछ भी प्रूफ आपके पास रहेगा। देखिए कोर्ट में या फिर किसी प्रकार का लीगल एक्शन लेने के लिए आप जाते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, सारी चीजें प्रूफ पे चलती है। अब बहुत सारे लोगों को यह भी रहता है मन में डर कि मैं कहां से केस लड़ूंगा, कहां से लीगल एक्शन लूंगा, अगर ऐसा मेरे साथ हो भी जाता है। तो आपको बता दूं कि इस तरह की जो घटना होती है, लीगल एक्शन आप लेते हैं किसी भी वकील के माध्यम से, किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, और फैसला आपके हक में ही आएगा, क्योंकि लेबर कोर्ट लेबर के लिए ही बना हुआ है, मजदूर के लिए ही बना है। थोड़ा समय लगेगा और आपकी जितनी भी खर्च होगी, चाहे वो केस का हो, चाहे वकील का फीस हो, आपका हर जाना खर्चा हो, आपका पैसा जो फंसा हुआ है, किसी प्रकार का कोई हादसा का पैसा फंसा हुआ है, सारा डबल करके देना पड़ेगा अगले को, अगर आप लीगल एक्शन ले
ले लिए तो इतना ज्यादा कड़ा कानून बना हुआ है। इस पर प्रॉपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा कि लेबर का अधिकार क्या क्या है और आपको पैसा नहीं देने के एवज में क्या कर सकते हैं, आपके साथ मारपीट करने के एवज में क्या कर सकते हैं, आपसे ओवर टाइम करा के पैसा नहीं देगा उसके लिए क्या कर सकते हैं, सारे के लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने बेसिक चीजें आपकी जानकारी दी है कि आपको क्या क्या करना चाहिए कहीं आप काम कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं ऐसे कई हादसों को जानता हूं, कई ऐसे एक्सीडेंट को जानता हूं, कई ऐसे लोगों के साथ हादसे हुए साइट में, फैक्ट्री में, और वहां पे वहां के मालिक ने, ठेकेदार ने उसको प्रॉपर मुआवजा देने के लिए इनकार कर दिया, उनका बिना इलाज कराए उनको गांव भेज दिया, लोगों ने हाथ खींच लिया, कोई उसका जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं था। बड़े बड़े गंभीर मामले में भी मजदूरों का नॉर्मल ट्रीटमेंट करा के, नॉर्मल इलाज करा के लोग हाथ खींच लेते हैं, उनको बहाना बना के उनके गांव भेज देते हैं, और वो बेचारे 2 महीना 4 महीना 6 महीना बिना काम के घर पे बैठा रहता है, जबकि उनके साथ जो हादसा हुआ है वो किसी के यहाँ हुआ है, किसी के काम करते हुआ है। तो जिम्मेवारी उसको लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी टूल इनको नहीं दिया, सही से काम नहीं कराया, इनका सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ काम कराया। तो अपना हक अधिकार इस तरह का लेना है तो इस तरह का जो मैंने आपको बताया है, कंपनी किसी प्रकार का कुछ नहीं दे रहा है, फैक्ट्री नहीं दे रहा है, ठेकेदार के थ्रू जा रहा है या फिर किसी के थ्रू जा रहा है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर किसी के साथ कुछ हो भी जाता है तो आजकल इन सभी चीजों को लोग खुद इतना वायरल कर देते हैं कि आपका हक, आपका अधिकार मिल जाता है। अभी सोशल मीडिया में जितने भी मीडिया कर्मी है वो बहुत सारे लोग लेबर के लिए, मजदूर के लिए आवाज उठाते रहते हैं और बहुत सारे लोगों का हक भी दिलाते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। कुछ प्रूफ के लिए कुछ क्या, मैंने बहुत सारी चीज बता दिया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा आप जरूर देख लीजिए।